गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम प्रीति और आज मैं आपके सामने डीओई की वर्कशीट नंबर 17 जो कि सोशल साइंस ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी अपना यहाँ नाम और अपने यहाँ कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना ना भूलें। आज का विषय है वायु। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। तो यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा वायुमंडल है बच्चों, वो कितने भागों में विभाजित है। तो उसका आंसर है 5 परतों में विभाजित है। और आज हम इन्हीं 5 परतों के बारे में पढ़ेंगे। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, सभी परतें महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी भी हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बहिर्मंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, यानी कि यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है बहिर्मंडल है और यहाँ पे सबसे हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन हमें मिलती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे ये है हमारा बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यानी कि अगर हम देखें इसको हम आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपकरण के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। यानी कि बच्चों इसमें हम देखेंगे जो बाह्य वायुमंडल है, जितने भी बेटा संचार के जो साधन हैं जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो यहीं से प्रसारित होती हैं। तो इसको हम बाह्य वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं या इसको हम आयन मंडल के नाम से भी देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है मध्य मंडल। हम यहाँ देखेंगे मध्य मंडल ये है, ठीक है बच्चों। मध्य मंडल ये है बच्चों, और बट इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर तक हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये स्टार्ट हो जाती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर तक होती है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के यानी कि इस मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। यानी कि जितने भी अंतरिक्ष से उल्कापिंड जब पृथ्वी की तरफ आते हैं तो मध्य मंडल में आने के पश्चात वो यहीं पर जल जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, ठीक है बच्चों। जो क्षोभ मंडल यानी कि इसके ऊपर का भाग जो है समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अब हम देखेंगे ये कम से कम हमारा बच्चों जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। हम देखेंगे बच्चों ये समताप मंडल ये है और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत जो है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो समताप मंडल में हैं बच्चों, ज़्यादातर जो हवाई जहाज होती हैं वो इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। यानी कि इस मंडल का एक और बेनिफिट है बच्चों, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। वो कौन सा मंडल है? वह है समताप मंडल। इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट है वह है क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। यानी कि जो बच्चों क्षोभ मंडल है उसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। चाहे वर्षा है, कोहरा है या ओलावर्षण, किसी भी प्रकार की जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। इसी मंडल में हम रहते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं और इसकी ऊंचाई बच्चों 13 किलोमीटर है। तो आओ इसके कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम करते हैं।
सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे एरोप्लेन का है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो हवाई जहाज़ उड़ाने की आदर्श स्थिति है वह कौन सा है, अभी हमने पढ़ा था। तो इसको हम देखेंगे कि अगर एरोप्लेन का चित्र है तो इसमें हम कहाँ पे ये है समताप मंडल, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों समताप मंडल, ठीक है। इसके बाद हमने इसके बाद उससे पहले पढ़ा था कि यहाँ पे देखो उल्का पिंड है और ये जब पृथ्वी की सतह पर आते हैं तो ये कौन सा मंडल में जलकर मर जाते हैं, ये है बच्चों हमारा मध्य मंडल। तो हम यहाँ पे मध्य मंडल लिखेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेडियो संचार या इंटरनेट, फ़ोन, टेलीविज़न, जितने भी ये सब घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में होती हैं बेटा, बाह्य वायुमंडल में। तो इसको हम बाह्य वायुमंडल यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे वर्षा हो रही है, बादल हो रहे हैं, तो ये सारी घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल। ये घटनाएं हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सबसे बच्चों हल्की गैसें पाई जाती हैं, तो यह होगी हमारी बहिर्मंडल। तो यहाँ पे हम बहिर्मंडल लिखेंगे, ठीक है। ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। बच्चों ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है, इसलिए ओजोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने देखा आज की वर्कशीट हमारी पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।